हेलो हाय वेलकम बैक टू सक्सेस बडीज। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं गाइस। वेलकम बैक, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा और दर्शन भी कर लो, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज मैं कवर करने वाला हूँ एक लेक्चर क्या है? लेक्चर है मेरा है कल रिवीजन टेस्ट। तो फिर आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस नाम का बायो का पहला चैप्टर समझाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, ना मेरे पास पीछे कोई स्क्रीन है, ना बोर्ड है, ना मेरे पास ऐसा कोई बंदोबस्त है कि मैं एडिट करके आपके लिए उधर एनसीईआरटी खोलूँ। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी, प्लीज़ अपने साइड में अपने पास एनसीईआरटी खोल के रखें और जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर अपनी निगाहें डाल कर रखें। ओके, आप लोगों के लिए पंखा भी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायो से लेट्स बिगिन। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? पहली लाइन पहले चैप्टर की ये कहती है कि हम किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें कि ये चीज जिंदा है या फिर ये चीज जिंदा नहीं है। मान लो, if we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. इस लाइन से क्या मतलब पता चलता है? इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कोई डॉग जो है वो भाग रहा है तेज स्पीड से और एक कैट जो है वो चल रही है, कोई गाय जो है अपना खाना खा रही है, एक मैन भाग रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो चीज है वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, उसके बाद आवाज सही आ रही है? ओके, व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप? देखो, अभी हमने क्या पता लगाया कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, जिससे हमने पता लगाया कि वो जो है लिविंग है। लेकिन मान लो अगर कोई डॉग और काउ सो रही हो, वो भी तो हो सकता है। अब तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम क्या देखेंगे कि वो इंसान ब्रीथ कर रहा है, तो हिल रहा है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, मतलब एक चीज हमारे अंदर कंक्लूजन से आता है कि वो चीज मूवमेंट शो कर रही है तो वो लिविंग है। लेकिन नहीं, प्लांट्स जो है, प्लांट्स तो मूवमेंट भी नहीं शो कर रहे, फिर कैसे लिविंग है? सॉरी। तो प्लांट्स ग्रीन है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मूव भी कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। मतलब धीरे जो ग्रोथ होती है वो दिखा रहे प्लांट, तो ये भी एक मूवमेंट हो गई। अब movement over a very small scale will be invisible to the naked eye. Movement of molecule, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. वो तो कहेंगे कि हाँ जरूरी है। एक सेकेंड गाइस, लाइट थोड़ी इम्प्रॉपर हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैलेंस। गाइस मैं 1 मिनट रुकूंगा प्लीज। तो गाइस अब ठीक है, होप की लाइटिंग सही ही आ रही हो। तो फिर मैं कहाँ पर था? मैंने बोला कि मोलिकुलर मूवमेंट जो शो कर रहा है वो लिविंग है, लेकिन अगर हम वायरस को देखें तो उसके अंदर तो कोई मोलिकुलर मूवमेंट नहीं हो रही है जब तक वो किसी एक इंसान के अंदर घुस नहीं जाता। ठीक है, तो इस सब का सार क्या निकलता है कि कोई भी चीज लिविंग तब होगी जब उसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा होगा।
ठीक है, यही है हमारे चैप्टर का नाम, लाइफ प्रोसेसेस. What are life processes? The processes required for survival of organisms are life processes. मतलब कि वो processes जो कि हमारे survival जीने के लिए ज़रूरी है वो होते हैं life processes. चलो पढ़ें. The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular. कोई भी मेंटेनेंस फंक्शन तब भी जारी रहता है जब कोई इंसान कुछ ना भी कर रहा हो. जैसे मान लो मैं सो रहा हूँ, हमारा ब्रेन तो तब भी फंक्शन कर रहा है. ठीक है, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग. मैं तो सोने का बोलिए तो सिटिंग पे बैठे. ठीक है, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप. लाइट. ठीक है, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life process. मतलब ये जो मेंटेनेंस हो रही है, हमारा दिमाग जो है वो काम कर रहा है, हमारा दिमाग जो है वो काम कर रहा है, उनकी मेंटेनेंस का काम है लाइफ प्रोसेसेस का. ठीक है, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब ये जो मेंटेनेंस है इनको वर्क डाउन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो देयर मस्ट बी a process to transfer the source of energy from outside of the body, which we call food, to inside. We call it commonly as nutrition. अब एनर्जी चाहिए, ये जो एनर्जी है वो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर से आ रही है. कहाँ से आ रही है? क्या आ रही है? इस घड़ी से आ रही है एनर्जी. आ जाना नहीं, इस घड़ी से तो नहीं आ रही है. अब इस बोतल से आ रही है? नहीं. इस पानी से आ रही है? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, इस पानी से आ रही है. अभी मेरे पास कोई खाने की चीज नहीं है क्योंकि मैं अभी खा नहीं सकता, तो खाने से भी आ रही है, खाने से भी एनर्जी आती है. ठीक है, एनर्जी जो बॉडी है वो खाने से भी आती है. ओके, आप जिम जाते हो, खाना ही तो खाते हो जब भी आपको अपना फैट जो है बर्न करना होता है. डाइट जो होती है वो आपकी जिम वाला देता है. वो सब चीज़ एनर्जी के लिए ज़रूरी है. Sorry. If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्रो करना है तो एक एडिशनल एनर्जी विल बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. अब जो अर्थ है वो ज़्यादातर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बनी है, तो फिर ये खाने भी जो हैं वो ज़्यादातर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बने हैं. ठीक है गाइस, आपको होप समझ आ रहा हो, और मेरे चैनल पे आपको ये ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. नमस्ते, बाय. थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, नमस्ते क्यों बोल रहा हूँ गाइस. इसका इंट्रो काफ़ी बड़ा है, स्किप करें क्या? क्योंकि इट इज़ नॉट पढ़ना जरूरी है. क्वेश्चन आ रखा है, वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो उसके अंदर काफ़ी सेल्स है जो कि डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है. मैं पढ़ रहा है तो क्या कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो फिर जो डिफ्यूजन होगा वो स्लो प्रोसेस होगा, जिससे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो धीरे धीरे पहुँचेगी, जिससे हमारा डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. ठीक है, इन केस ऑफ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ.
The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. These sources of energy therefore need to be broken out or built up in the body and must be finally converted to uniform source of. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो सेल से ही डायरेक्टली आउटर कांटेक्ट से नहीं है, तो फिर जो एनर्जी आ रही है वो हमारी बॉडी के अंदर ही टूटेगी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हम काम करने के लायक बन पाएंगे। ठीक है, ये बोतल उठाए, ये किससे आ रही है? ये एनर्जी से ही तो आ रही है, ये बात है। अब ये जो मैं पुशअप मार रहा हूँ, ये एनर्जी से ही तो हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ? फॉर दिस a series of chemical reaction in the common chemical means to break down molecule. For this many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and use it as in the process of breakdown of food sources for cellular needs is it what we call respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? इन्होंने ना सारा वो जो है, सारा जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उसको बिल्कुल ही शॉर्ट में दे रखा है। मान लो समरी आपको इंट्रोडक्शन में दे दी चैप्टर के, तो ये हम स्किप कर सकते हैं। जो एक मेन आंसर था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, गाइस मैंने पता है ट्राइपॉड क्यों बना रखा है? बोतल। गाइस देखो यार, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मेरा सेटअप देखो आप, रूम का इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और आप मेरे को जरा भी लाइक नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये देखो शीशा, ये पढ़ना शुरू करते हैं गाइस वापस, नहीं तो कमेंट्स में गालियाँ आएंगी, पढ़ाता नहीं है निकम्मा। हाँ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस? हम इसको ना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो हम 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे ओनली एंड ओनली न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, when we ride a bicycle we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state or order in our body. Not important, we also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is what is food we eat. ठीक है, तो हमें कुछ भी साइकिल चलानी है, दौड़ना है, बॉक्सिंग करनी है, पानी पीना है, सबके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, जो कि हमारे पास आ रही है फूड से। वो देख रहे हो आप, ये प्रेस देख रहे हो, प्रेस तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, पढ़ोगे नहीं तो। ठीक है, सॉरी। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब हमें देखना है कि जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मैं, कैसे अपना फूड पाते हैं। कैसे पाते हैं? इतनी शिद्दत से। मम्मी पापा पैसे कमा रहे हैं उधर बाहर से आलू की सब्जी लाने के लिए, हैं? सॉरी गाइस, दूसरा पार्ट। The general requirement for energy and material is common in all organism। ठीक है, कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है। क्या? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, पानी पियो, खाना खाओ, पानी पियो। गाइस क्लिक मत काटना प्लीज। पानी पियो, खाना खाओ, पानी पियो, खाना खाओ, पानी पियो, खाना खाओ। ठीक है, अब मेरे को प्यास लग गई, मेरे को बहुत प्यास लगती है गाइस। तो इग्नोर करना मैं वीडियो में कितनी बार पानी पीता हूँ। These organism, okay, but it is fulfilled in different ways। अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो हमारे पास सेम है, लेकिन जो वेज है कि हम फूड को कैसे पा रहे हैं, हम नहीं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब फूड को कैसे पा रहे हैं वो सब अलग है। जैसे कि हम पैसे कमाते हैं, आलू लाते हैं, आलू खाओगे कमेंट में स्पैम कर दो। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स जो है कहीं से भी अपना खाना प्रोड्यूस कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
उसके बाद द सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल जैसे कि अस। What are you doing, my son? सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। तो मैं कहा था मेरे को पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है, सब मेरे को पता है। वे कहाँ था मैं? अरे पता है मेरे को, मुझे सिखाएंगे। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट, पता है मुझे, मैं पीछे से बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी करूँ। But it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. जो मैंने बोला कि जैसे कि हम वो नहीं है हम, क्योंकि सिंपल सोर्स मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स से फूड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वाटर जा रहा है, जाने का आ रहा है, वाटर। उसके बाद these एग्जाम्पल देखेंगे। These organisms, the autotroph, include green plants and some bacteria. Autotrophs जो होते हैं, autotrophs क्या होते हैं? Autotrophs क्या होते हैं? Autotrophs होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद से खाना बनाए, उनको कहते हैं हम autotrophs। ठीक है। अब आप कहोगे कि मम्मी भी तो खुद से खाना बनाती है, क्या वो भी ऑटोट्रॉफ है? नहीं, क्योंकि वो जो है एक प्लांट के या फिर किसी एनिमल के या फिर किसी और चीज का बना रही है। ठीक है, प्लांट रह गया अपना, कोई कुछ बैक्टीरिया रह गए, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो जो है सनलाइट और सनलाइट, प्लांट्स जो सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स। ओके। Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to broken down in simpler ones because before they can be used for upkeep and the growth of body. Complex substance जो प्लांट ने बनाया उसको हम पका के खाते हैं। Guys, ये क्या हो गया मेरे? To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme. इस चीज को अचीव मतलब ब्रेक डाउन होता है ना, जो हमारे फूड में, हमारे अंदर जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, टक टक, ये एक फूड मॉलिक्यूल है, टक 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 टक, ये जो टूट रहा है, इसके लिए हमें कुछ बायोकैटलिस्ट चाहिए। बायोकैटलिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर आप यूज करके आओगे अपने पेपर में, भाई साहब जो एग्जामिनर होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। तो इसलिए इसको टीकी चंदन बिंदु और येलो हाइलाइटर सब कुछ लगा दो। ओके। कॉल्ड एंजाइम्स, इनको ही हम एंजाइम्स कहते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एंजाइम, जैसे कि HCl, पेप्सिन। HCl is not an enzyme, pepsin is an enzyme, trypsin is an enzyme, enzyme amylase is an enzyme। ओके, तो ये है एंजाइम जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में मदद करते हैं। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा मुझे हो चुकी है ये वीडियो बनाते हुए, और अभी तक आपको कुछ समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद आपका। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि ये है बहुत 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 बड़ा टॉपिक। हेल 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 व्हाट द हेल गाइस, मैं तो सोच रहा छोटा ही टॉपिक है। सॉरी गाइस, 5 पार्ट बन जाएंगे इस वीडियो के, 6 बन जाएंगे, नहीं 5 ही बनेंगे, 5। तो आज हम करेंगे पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म। ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, वो फोटोसिंथेसिस से फुलफिल होती है। वो खाना बनाते हैं धूप की
धूप की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना. इट इज द प्रोसेस by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of the energy. Autotrophic nutrition क्या होता है? इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को अपनी पूरी करते हैं और खाना बनाते हैं. This material is taken in form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसेस है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है. नहीं, प्रेजेंस में नहीं, रिक्वायरमेंट में होता है. प्रेजेंस में होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की, जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स विच इज ग्लूकोज, प्लस में H2O, प्लस में O2, जिससे हमें सांस लेने के लिए O2 मिलती है. इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे C6, नो, 6CO2 plus 12H2O gives C6 in the presence of sunlight. Chlorophyll gives C6H12O6 plus में 6O2 plus में 6H2O. Okay, very nice sir, you are a very nice sir. We will study how this process take place in next section. इसको हम next section में समझेंगे, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया. Carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. ये जो होता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, ठीक है गाइस. देखो ये मिरर है ना, ये मेरे को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं ना यहाँ पर रखूँ तो ऐसी दिक्कत. यस, बहुत दिक्कत है गाइस, सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 6CO2 plus 12H2 in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये आपको सपने में भी याद रहनी चाहिए, एक रिएक्शन कभी भी आ सकती है. अब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में. इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. अब जो है लाइट एनर्जी है क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है. आजा आजा, उसको ऐसे ट्रैप कर लेगा. उसके बाद क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब जो लाइट एनर्जी आई है उसको मैं खा जाऊंगा और उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में निकाल लूंगा. और उसके बाद जो वाटर है उसका टूटेगा वो H2 और गाइस डिस्टर्बेंस हो रही है आपको पीछे से बात रही, इग्नोर. तो वो H2 और O2 में टूट जाएगा. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा 6O2 बाद में निकला है वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, तो ये थे हमारे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. होप कि आपको दिमाग में घुस चुका होगा. सॉरी. These steps need not take place one after other immediately. ये जो होते हैं ये हम लगातार सॉरी ये एक के बाद एक लगातार परफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं और प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे. अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको रात में लेते हैं, लेकिन उसको एनर्जी सुबह बनाते हैं. ठीक है, let us see how each of the component in the above. यार तुम एक्टिविटी पढ़ोगे क्या? एक्टिविटी तो यार खुद पढ़ लेना है, तुम्हारी मैडम ने पढ़ा ली होगी. तो ये डायग्राम जो है डायग्राम याद रख लेना, कुछ भी हो ये डायग्राम याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है. नाउ let us study how the plant obtain carbon dioxide. In class 9th, we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of leaves. छोटे छोटे pores हैं जो कि एक लीफ के सरफेस पे अटैच्ड हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है. और क्या होता है? वाटर का एक्सचेंज होता है. समझ गए हम. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. ठीक है, but
It is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots, leaves as well. Since large amount of water leaves can also be lost through these stomata, the plant closes their pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of stomata is function of guard cells. Opening of stomata and closing of stomata कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं इसको. टीकी विंडन चैनल लगा दो सब कुछ. The guard cells swell when water flows into them. ये पूरी लाइन को टिकी चिंदी क्या बोल रहा हूँ मैं? टीका चंदन बिंदु सब कुछ लगा दो, काला टीका लगा दो, ताकि ये जो है आपके एग्जाम में आपको नजर न लगाए, आपको आसानी से आ जाए. अब वो जो वाटर होते हैं जब उसके अंदर घुसता है तब वो स्वेल हो जाता है, जिसके कारण वो जो है खुलता है, और जब निकल जाता है तो वो पिचक जाता है. देखो वाटर आया खुल गया. ओ भाई साहब, वाटर गया चिपक गया. वाटर आया वाटर गया चिपक गया. ठीक है, और एक्टिविटी है वो भी पढ़ लेना यार. तुम जीनियस बच्चे हो यार, मेरी तरह थोड़ी हो जो पढ़ता नहीं है. Based on these two activity performed above, we can design that experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. अब हमने इसकी बात कर ली है कि autotrophs कैसे अपनी energy requirement को पाते हैं. But they also need other raw materials for building their body. अब वो जो है अलग अलग रॉ मटेरियल्स भी चाहते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए. गाइस मेरी बॉडी नहीं है मेरी, बिल्कुल भी. जिम जाऊंगा. वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इन टीका. ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर दो भाई साहब. पिंक ब्लैक सब कुछ पेन से इसको अंडरलाइन कर दो. अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर है, वो सोइल से आता है रूट के जरिए. In terrestrial plants, other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken up in the organic compound which have been prepared by bacteria. इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, वो कहाँ से हमारा जो प्लांट है वो लेता है. लाइट तो हो गया हमारा सनलाइट, सन से. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से. और जो वाटर है वो रूट से सॉइल से लेता है रूट के जरिए. तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का पहला पार्ट. न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट जो है हमने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. थोड़ा सा आधे घंटे की बना देते हैं. चलो अब पढ़ते हैं. छोड़ो, हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. अब अगले लेक्चर में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को जय हिंद कर देना. थैंक यू गाइस यार, आप बहुत अच्छे हो यार. गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो यार. 24 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक यार. लेकिन वो जो बीच में आ रही है ना शॉर्ट्स, वो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो जो है वो कुछ कम क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कुछ हमारे स्कूल की हैं, तो वो मेरे को पूरी करनी है, तो इसलिए मैं उसको डाल रहा हूँ. उन पे ध्यान मत देना. जो वीडियोस है वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर टाइटल भी डाल दूंगा जो वीडियोस हैं उन पे. तो बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.